Good afternoon, all of you. In the previous class, we have to completed question 1 to 4 of exercise 3.1, and one part is completed of question number 5. Now we are going on question number 5th, second part. Question number 5, part number 2. कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स. क्या कंस्ट्रक्ट करना है? 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हुच एलिमेंट्स आर गिवन बाय एआईजे. एलिमेंट्स क्या गिवन है इसके लिए? तो एआईजे एलिमेंट है इज इक्वल टू कितना है? 2i माइनस जे. 2i माइनस जे कंस्ट्रक्ट करना है अपने को 3x4 मैट्रिक्स. लेट required matrix A aij एलिमेंट. ऑर्डर कितना गिवन है? 3x4. किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है? 3x4. इट मीन्स ए मैट्रिक्स 3 रो और 4 कॉलम. ऑर्डर कितना है? 3x4 मीन्स 3 रो और 4 कॉलम. तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24. थर्ड रो तो A31, A32, A33, A34. तो ये अपने पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. इफ वी फाइंड वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. अगर अपने इन ईच एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लें देन वी पुट इन मैट्रिक्स ए, तो अपने को क्या मिलेगी? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी मैट्रिक्स 3x4 की. जो मैट्रिक्स अपने को क्या करनी थी? कंस्ट्रक्ट करनी थी. तो इस केस में अपने को जो एआईजे जो एलिमेंट है वो कितना गिवन है? एआईजे की वैल्यू आपको गिवन है 2i माइनस जी. 2i माइनस जी. जब आप A11 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, A11 इट मीन्स i की वैल्यू कितनी है? 1 और j की वैल्यू 1. तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1. तो A11 एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है अपने को 1. A12 एलिमेंट फाइंड करो. A12 जब आप A12 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो इट मीन्स i की वैल्यू तो कितनी है? 1 और j की वैल्यू कितनी है? 2. तो यहां पे वैल्यू पुट करो. तो 2 इंटू 1 माइनस j की वैल्यू कितनी है इस केस में? 2. तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 माइनस 2. 2 माइनस 2 कितना होगा? 0. तो A12 की भी वैल्यू फाइंड कर ली. A13 तो इस केस में i की वैल्यू अपने पास हो गई 1 और j की वैल्यू 3. तो पुट करो वैल्यू. 2 इंटू i की वैल्यू अपने पास 1 माइनस j की वैल्यू कितनी है? 3. तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इट मीन्स माइनस 1. जब माइनस करोगे तो 2 माइनस 3 कितना मिलेगा आपको? माइनस 1. A14 इस केस में i की वैल्यू तो अपने पास है 1 और j की वैल्यू कितनी है? 4. तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे. A14 एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 1 माइनस j की वैल्यू कितनी है? 4. तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 माइनस 4. तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस 2. तो यहां से A11 एलिमेंट, A12, A13 और A14 एलिमेंट की अपने क्या फाइंड कर ली? वैल्यू फाइंड कर ली. तो साइड में नोट डाउन कर देता हूं एक बार मैं. जो A11 की वैल्यू अपने पास है 1
A12 एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 0। A13 एलिमेंट है उसकी वैल्यू -1। A14 एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ रही है अपने पास -2। कंटिन्यू अपने A21, A22, A23, A24 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वैल्यू फाइंड करेंगे A21, A21। जब A21 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इस केस में I की वैल्यू कितनी होगी 2 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है इस केस में 2 माइनस J की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। A22 एलिमेंट जब आप फाइंड करोगे तो इस केस में I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी कितनी है 2। तो वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू 2 माइनस J की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 तो वैल्यू कितनी मिलेगी 2। A23 एलिमेंट जब आप A23 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो इस केस में I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू कितनी है 3। तो वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू 2 माइनस 3 तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 माइनस 3 इट मीन्स 1। A24 तो I की वैल्यू तो फिक्स है 2 और J की वैल्यू कितनी है 4। तो वैल्यू पुट करो इसमें 2 इंटू 2 माइनस 4 तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और माइनस 4 इट मीन्स वैल्यू क्या मिल रही है 0। तो यहाँ से A21, A22, A23 और A24 एलिमेंट की आपने इजीली वैल्यू फाइंड कर ली। A21 की वैल्यू कितनी है 3। A22 की वैल्यू अपने पास 2। A23 की वैल्यू है 1। A24 की वैल्यू है 0। नेक्स्ट फाइंड करेंगे A31, A32, A33 एंड A34। A31 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इस केस में I की वैल्यू तो होगी 3 और J की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 3 कितना मिलेगा 6 माइनस 1 तो वैल्यू होगी अपने पास 5। A32 जब आप A32 की वैल्यू फाइंड करोगे तो इस केस में I की वैल्यू तो कितनी होगी 3 और J की वैल्यू 2। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4। A33 तो A33 की वैल्यू क्या होगी I की वैल्यू तो अपने पास क्या है 3 और J की वैल्यू भी इस केस में क्या है 3। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 तो 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 3 तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। A34 I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू कितनी है 4। तो 2 इंटू 3 माइनस 4 तो 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 4 तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो अपने पास ईच एलिमेंट की आपने वैल्यू फाइंड कर ली। तो अपने पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या मिलेगी देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स E। तो ए मैट्रिक्स में वैल्यू क्या मिलेगी ऑर्डर कितना था 3 इंटू 4 3 इंटू 4। जो आपने एलिमेंट की जो वैल्यू फाइंड की वो इसमें पुट करेंगे A11 एलिमेंट A11 की वैल्यू कितनी है 1। A12 कितना है 0।
A13 एलिमेंट -1, A14 एलिमेंट वैल्यू कितनी है -2, A21 एलिमेंट में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 कितना है 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 वैल्यू कितनी है 2, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम वैल्यू कितनी है 1, सेकंड रो फोर्थ कॉलम A24 वैल्यू कितनी है 0, A31 की वैल्यू कितनी है 5, मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू कितनी है 5, A32 वैल्यू कितनी है 4, A33 वैल्यू कितनी है इसमें 3 और A34 वैल्यू अपने पास 2। तो ये अपने पास क्या मिल गई, कंस्ट्रक्ट हो गई 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, जिसके लिए अपने पास जो AIG जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू गिवन थी 2i माइनस जी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, find the value of x, y and z from the following equation। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है वहां से मोस्टली एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है बेटा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप हो जाता है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट अपने को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 4 3 x5 मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू y z 1 5। आपको x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स है बेटा, आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या गिवन है इक्वल। टू मैट्रिक्स बेटा कब इक्वल हो सकती है, इफ आपके पास टू मैट्रिक्स हो ए एंड बी। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स A and B are same and their corresponding elements are also equal, then we can say A and B are equal। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पहले अपने फर्स्टली ऑर्डर चेक करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है अपने पास 2 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इट मीन्स इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, ऑर्डर तो क्या है सेम। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, आपको तो इक्वली गिवन है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो आपके पास ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो उन्हें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होगी इक्वल होगी। अपने क्या दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखी है इक्वल गिवन है। तो कब इक्वल हो सकती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर अपने पास 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। अब इन्हें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा 4 इज इक्वल टू वाई, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका जो A11 एलिमेंट है
इसका भी A11 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, इसका जो A12 एलिमेंट है उसका भी A12 एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपस में। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, मतलब इसका A11 एलिमेंट इसका भी कौन सा होगा, A11 एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया y, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 4। 3 इज इक्वल टू z, मतलब z की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, तो z की वैल्यू फाइंड होगी 3। ये जो एलिमेंट है 821, तो इसका भी 821 एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया ना, इसका 821 इसका भी 821 इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास x, y और z की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। आप चेक भी कर सकते हो दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो। या आप वैल्यू पुट करके देखो एक बार, x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे 4 3, x की वैल्यू कितनी है 1 और ये 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, z की वैल्यू कितनी है 3 1 5। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो दोनों मैट्रिक्स आपको क्या मिल रही है, एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। इट मीन्स अपने जो वैल्यू फाइंड की है x, y एंड z, तो वो वैल्यू क्या, अपने वैल्यू क्या है करेक्ट फाइंड की है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स गिवन है इसमें x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई इज इक्वल टू 6258। सिक्स टू फाइव एट दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो अपने को एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम एंड कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ऑर्डर चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो कितनी होगी 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर कितना है फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। ऑर्डर सेम है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगी दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी इक्वल। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन
क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 6 के इक्वल होगी। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इट मीन्स इसका जो a11 वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, इसके a11 एलिमेंट के। तो यहाँ पे a11 एलिमेंट कौन सा है, x प्लस वाई, और इसका a11 एलिमेंट कौन सा है, 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 6। एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, 5 प्लस जेड। इसका जो a21 एलिमेंट है, इसका जो a21 एलिमेंट है, इसके a21 एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5। और एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से a22 एलिमेंट, a22 एलिमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। और ये 2 और यहाँ पे भी क्या है 2, तुम्हें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये तो सेम ही है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। जेड की वैल्यू तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी आपको डायरेक्ट, जेड की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो जेड की वैल्यू 5 माइनस 5 0, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अपने पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। we know that x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है। अब यहां से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है, 6 है। अगर यहां से आप स्क्वेयरिंग कर दो, क्या करो आप, स्क्वेयरिंग, तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, या तो क्या कर लो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो अपने पास कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2xy। तो 2xy कब मिल सकता है, जब आप 4xy ऐड करो और 4xy क्या करो, माइनस करो। या अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई, या तो इसको क्या कर दो आप, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड। क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर। ओपन करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। तो यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 36 माइनस 2xy, 36 माइनस 2xy। और xy की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8। xy की वैल्यू कितनी है, 8। तो xy की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2xy। xy की वैल्यू कितनी है, 8। तो 2 इंटू 8, तो 36 माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 20। तो 6 माइनस 6 0 और 20। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने पास, 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू अपने पास वो पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो आप। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20। तो 20 माइनस 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8। इट मीन्स 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। तो ये तो अपने पास किसकी वैल्यू मिली है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने पास, प्लस माइनस 2, क्या क्योंकि अपने क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, प्लस माइनस 2। तो एक अपने पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने पास है 6, और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक बार तो क्या ले लो, प्लस साइन ले लो, तो 2 ले लिया। तो दो इक्वेशन है, जब दोनों को ऐड कर दो एक बार, दोनों क्या करेंगे ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो y और माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो गया, क्या अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट है इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 4। ऐड कर दो दोनों को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 4, 1 एंड 4। जब आप ऐड करोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4, x वैल्यू क्या मिलेगी 4, x वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 4। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। किस केस में, जब आप x माइनस वाई की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हो 2, एक बार क्या कंसिडर करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू कंसिडर करेंगे -2, एक बार तो पॉजिटिव साइन कंसिडर किया है, अब करेंगे नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से इक्वेशन नंबर फोर्थ में क्या लेंगे, नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे इस टाइम, एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर कर चुके हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4 थी, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन, या इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 5। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, जब इक्वेशन को ऐड करोगे तो y से y क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव का y है और नेगेटिव का y, जब ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू, तो y से y तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट करो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इस केस में y की वैल्यू क्या मिलेगी 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू मिलेगी 4।
तो अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, जेड की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल रही थी 0, जेड की वैल्यू क्या मिल रही है 0, और एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है 4 और 2, एक तो 4 मिल रही है, एक क्या मिल रही है 2, और वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 2 और 4। तो ये अपने पास आ गई एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसमें आपको गिवन है मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7, 9, 5 एंड 7, 9, 5, 7 दोनों मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है इक्वल। तो ऑर्डर चेक करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम क्या है सिंगल कॉलम है, तो ऑर्डर कितना है 3 into 1, तो इसका भी 3 into 1 होना चाहिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम क्या है सिंगल, तो 3 into 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9। भाई जो यहाँ से जो a11 जो एलिमेंट है वो इसके a11 एलिमेंट के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। और y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 7, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो 3 इक्वेशन है अपने पास और 3 ही क्या है अननोन, इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में है अपने पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जब माइनस करोगे तो यहाँ से अपने पास x प्लस जेड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा y रिमेनिंग रहेगा। तो फर्स्ट आप इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर सकते हो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर रहे हैं इसमें इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किससे फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस किसको माइनस कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को, तो x प्लस जेड। तो यहां से क्या हो 9 माइनस 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स माइनस जेड, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू कितनी हो मिल रही है 4, वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, वाई की वैल्यू मिल रही है 4। तो वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो,
y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो तो अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो y की वैल्यू 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अपने z की वैल्यू क्या मिलेगी, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इट मीन्स 3। तो z की वैल्यू अपने पास आ रही है 3। अब अपने पास y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो अपने वैल्यू मिल जाएगी x की। पुट द वैल्यू ऑफ y and z in equation first. Put the value of y and z in equation first. तो y और z की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 9। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी x की, 9 माइनस 7 2। तो x की वैल्यू मिल रही है 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। तो आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। y प्लस z मतलब 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। तो इसमें भी वैल्यू कितनी है 7। x प्लस z 3 प्लस 2 5। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है। x प्लस वाई प्लस z 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 9। तो मतलब आपने जो x y एंड z की जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है बेटा, करेक्ट वैल्यू है। क्लियर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9। क्लियर है, थैंक यू।